इस वाइब्रेशन को हम क्या नाम दें? मेरे पास, मैं शब्दों को तलाशने लगा लेकिन शब्द नहीं मिले, तो मैंने कहा कि यह और कोई दूसरा वाइब्रेशन नहीं है, यह स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है, यह आध्यात्मिक तरंगे यहां पर तैर रही हैं। मैं देख रहा हूं हमारे यहां मंत्री बैठे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं, चेयरमैन बैठे हैं। शायद यदि किसी राजनीतिक पार्टी की कोई सभा होती है तो लोग कहते, मंत्री जी हैं उनको मंच पर बुला लो, सांसद जी हैं मंच पर बुला लो। लेकिन निर्विकार भाव से सभी के साथ मिलजुल कर वह नीचे बैठे हुए। इस स्थान का करिश्मा है कि इस प्रकार के भाव, चाहे कोई कितनी भी ऊंची कुर्सी पर क्यों न बैठा हुआ हो, उसके अंदर पैदा होते हैं। और यहां आते ही कोई, हर व्यक्ति, मुझे लगता है कि अहंकार शून्य हो जाता है। और आप सभी जानते हैं कि अहंकार के हां पर लगा हुआ यह पॉइंट कितना डेंजरस होता है। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में भी आपने महसूस किया होगा कि जो मंत्री हो, अधिकारी हो, कोई हो जो अहंकारी होता है, भले ही वो सीना तान कर चलने की कोशिश करे, लेकिन लोगों की नजरों में उसका सम्मान नहीं होता है। यदि किसी मैथमेटिक्स के हिसाब से इसे समझाना हो तो मैं कह सकता हूं, जैसे कोई भी नंबर हो, 1, 2, 3, 4, किसी नंबर के पहले अहंकार के हा के ऊपर लगा हुआ पॉइंट आप लगा दीजिए, उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। वन के पहले अहंकार का पॉइंट लगा दीजिए, उसकी वैल्यू घटकर 1/10 हो जाएगी, 1 नहीं रह जाएगी। लोग कहते हैं कि साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी मंदिर नहीं जाते, पूजा नहीं करते, मस्जिद नहीं जाते, इबादत करते हैं, फिर भी बड़े मन के लोग होते हैं। मैंने कहा कि स्पिरिचुअल होने के लिए आवश्यक नहीं है, आस्था सबके प्रति होनी चाहिए, हर स्थान के प्रति, हर आध्यात्मिक स्थली के प्रति, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन आवश्यक नहीं है कि जाए। हमारा ये मन जो परमात्मा ने दिया है, अब इस मन को कई इसके नॉमेनक्लेचर्स हो सकते हैं, लेकिन मैं यह मानता हूं कि मनुष्य का मन जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है, मनुष्य उसी रेशियो में स्पिरिचुअल हाइट, आध्यात्मिक ऊंचाइयों को हासिल करता चला जाता है। मैं कभी कभी इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में मैं कहता हूं, क्योंकि यहां सारे पढ़े लिखे लोग, फोर्स के लोग हैं, कम से कम हाई स्कूल तक मैथमेटिक्स सबने पढ़ी होगी। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपका मन या सर्किल है, तो सर्किल या मन, मान लीजिए मन कभी सर्किल नहीं होता, मन का कोई आकार नहीं है, मन का कोई प्रकार नहीं है, आत्मा की कोई आकार नहीं है, आत्मा का कोई प्रकार नहीं है, कोई रूप रंग नहीं है। मान लीजिए, लेट अस कंसीडर दैट योर आत्मा इज ए सर्किल। आपकी आत्मा यह सर्किल है, एक वृत्त है। तो सर्किल का सर्कमफरेंस जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, माने मन की सर्किल का सर्कमफरेंस, यानी उसकी जो परिधि होती है, सर्किल की जो परिधि होती है चारों तरफ की, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, उसी रेशियो में, उसी अनुपात में आपको सुख
आनंद की अनुभूति होती चली जाएगी।